नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जो भारत में तलाक और वैवाहिक विवादों से जुड़े हर व्यक्ति को चौंका देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो अब तक की सारी धारणाओं को बदल कर रख देगा। ऐतिहासिक फैसला 14 जुलाई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, जिसकी पीठ में माननीय जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2021 में एक आदेश दिया था, जिसमें पति को गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड की गई कॉल को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। हाई कोर्ट ने इसे निजता का उल्लंघन माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने फैमिली कोर्ट के 2020 के मूल आदेश को बहाल कर दिया है, जिसमें ऐसे सबूतों को अनुमति दी गई थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो पति पत्नी के बीच गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड की गई फोन बातचीत अब तलाक और वैवाहिक विवादों में मान्य सबूत मानी जाएगी। पति पत्नी के बीच रिकॉर्ड की गई कॉल अब मान्य सबूत। निजता प्रतिबंध पलटे गए। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, निजता की चिंताएं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अधिनियम धारा 65B के तहत मानदंड पूरा करना अनिवार्य। प्रामाणिकता परीक्षण पास करना होगा। तो इस फैसले के क्या मायने हैं? सबसे पहले पति पत्नी के बीच की रिकॉर्ड की गई कॉल अब अदालत में वैध सबूत के रूप में पेश की जा सकती है। दूसरा, यह फैसला निजता संबंधी पिछले प्रतिबंधों को पलट देता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार निजता की चिंताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जब न्याय प्राप्त करने की बात हो। और हाँ, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि ये रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत निर्धारित सभी मानकों को पूरा करती है, तभी इनका प्रयोग पूरी तरह वैध होगा। इसमें अक्सर फॉरेंसिक विश्लेषण शामिल हो सकता है। यह फैसला वैवाहिक विवादों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब पारंपरिक विवाह कानून से मिल रही है और इसका असर हजारों चल रहे मामलों पर पड़ेगा। साथ ही यह भविष्य के ऐसे सभी फैसलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। यह निजता न्याय के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सच्चाई सामने आ सके। याद रखें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रावधानों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और एडवोकेट अपराजिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।